दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। दोस्तों, आप सभी का डियर मित्रों में फिर से एक बार स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक एमलगमेशन अकाउंट है। एमलगमेशन के कुछ सम मैंने ऑलरेडी वीडियोस पे डाल दिए, 2-3 सम मैंने डाले हुए हैं। आज मैं वापस यहाँ पे एमलगमेशन का एक सम सॉल्व कर रही हूँ, जो कि हम लोग की शॉर्ट एंड सिंपल लैंग्वेज में दिया है। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम लोग चलो सम पे चलते हैं। यहाँ पे मैंने लिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 आपकी बुक का। सुक लिमिटेड और सागर लिमिटेड कैरी इन बिजनेस ऑफ अ सिमिलर नेचर and it's agreed that they should amalgamate and form a new company, Param Sukh Limited. The position of the two company were as follow, जिसमें हम लोग को शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस में प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, डिवेंचर दिया हुआ है, ट्रेड पेबल में बिल्स पेबल दिए और एसेट्स दिए, ठीक है। The average profit of Sukh and Sagar Limited have been ₹15,000 and 10,000 respectively. The new company agrees to take over both the company for ₹1,95,000 and in addition to discharge all the liability to pay ₹15,000 in cash by taking overdraft from a bank and remaining purchase price in full paid up share. It was agreed that profit on the conversion was to be divided between the shareholder of Sukh Limited and Sagar Limited in the same proportion as the profit previously and earned by them. The above cash 15,000 was to be divided between them according to their purchase price. राइट ओपनिंग एंट्रीज इन द बुक ऑफ परम सुख एंड प्रिपेयर इट्स बैलेंस शीट। ओके, तो हम लोग को जिस तरीके से हम लोग को सोल्यूशन में जो चीज़ चाहिए वो मैंने यहाँ पे बना के रखी हुई है। पहले तो हम लोग को कैलकुलेशन करना पड़ेगा नेट असेट्स एंड परचेज कंसिडरेशन का, फिर जो भी वैल्यू हम लोग की गुडविल वगैरह आएगी वो हम लोग को ट्रांसफ़र करनी है। उसके बाद हम लोग को जनरल एंट्री बनाने बोला है एंड देन बैलेंस शीट बनाने बोला है, तो हम लोग उसी तरीके से बना के रख दिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग नेट असेट करेंगे। नेट असेट्स में हम लोग का फॉर्मूला रहता है टोटल असेट्स में से टोटल लायबिलिटी को माइनस कर देना, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे करेंगे असेट्स। असेट्स में हम लोग के पास क्या क्या है, टेंजिबल असेट्स है, वैल्यू थी 11,15,000 एंड 40,000। ओके, उसके बाद हम लोग के पास था स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू थी 50,000 एंड 50,000। दोनों असेट्स हमने डाल दिए और उसमें से हम लोग को लायबिलिटी माइनस करनी है। लायबिलिटी में हमारे पास क्या है, तो डिबेंचर है सिर्फ सुख लिमिटेड का, तो डिबेंचर डाल दिया हमने 40,000। देन उसके बाद बिल्स पेएबल है, बिल्स पेएबल की वैल्यू हमारी थी 20,000 एंड 20,000। तो हम लोग को यहाँ पे सबसे पहले तो असेट्स में से लायबिलिटी को माइनस करना पड़ेगा। वैल्यू ढूंढ लेते टोटल कितना है, 11,15,000 एंड 50,000। असेट का टोटल आया 16,5,000 सुख का, 40,000 प्लस 50,000 90,000। ये हम लोगों ने नाम डाल दिया ए, क्योंकि हम लोग को माइनस करना है। अब बी हम लोग की रहेगी लायबिलिटी 40 प्लस 20। सुख की लायबिलिटी है हमारी 60,000 एंड सागर की लायबिलिटी हमारे पास एक ही है 20,000। देन हम निकालेंगे नेट असेट। नेट असेट का फॉर्मूला हम लोग का रहता है असेट्स में से लायबिलिटी को माइनस कर दो। इसकी वजह से यहाँ पे मैंने डायरेक्टली ए माइनस बी कर दिया है। 165,000 माइनस 60,000। पहले वाले का हम लोग का नेट असेट आया 105,000। देन 90,000 माइनस 20,000। सेकेंड वाले की लायबिलिटी हमारी 70,000, ठीक है। ये हम लोग का आ गया नेट असेट। उसके बाद हम लोग को करना है परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन में इन्होंने बोला है कि 15,000 कैश में है और बाकी का जो बैलेंस बच रहा है वो हम लोग को इक्विटी शेयर में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या कर देंगे, इक्विटी शेयर डाल देंगे एंड कैश डाल देंगे। और टोटल हम लोग का कितना वैल्यू था, 1,95,000 हम लोग का परचेज कंसिडरेशन दिया हुआ था और डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो उन्होंने बोला है कि एवरेज प्रॉफिट के रेशियो के हिसाब से हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो हम लोग का लास्ट 2 साल का एवरेज हम लोग को प्रॉफिट कितना दिया था, 15,000 एंड 10,000। यहाँ पे मैं ऊपर में छोटा सा कैलकुलेशन कर रही हूँ, रेशियो निकाल रही हूँ। 15,000 एक का वैल्यू था, दूसरे का 10,000 था। हम लोग ने इसका रेशियो निकाला तो हम लोग का रेशियो क्या आ गया, 3:2। हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को परचेज कंसिडरेशन में निकाल रहे हैं, तो हम लोग को पहले तो 1,95,000 को 3:2 में बांट 1,95,000 इंटू 3/5 किया तो 11,700 हमारा पहले का वैल्यू आया और दूसरे वाले का 1,95,000 इंटू 2/5 किया तो 78,000 हम लोग सेकेंड वाले का वैल्यू आ गया, ठीक है। और इसी के बेस पर हम लोग को कैश को भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैश मतलब कितना था, 15,000 था। 15,000 डिवाइड बाई
5, तुम लोग का वैल्यू आ गया 9,000 एंड देन 15,000 into 2 डिवाइड बाई 5 किया तो हम लोग का दूसरा वैल्यू आ गया 6,000। ठीक है, अब उसमें हम लोग को क्या करना है, माइनस कर देना है। तो हम लोग को क्या मिलेगा, इक्विटी शेयर 117,000 माइनस 9,000, हम लोग को शेयर मिल गया 108,000। 78,000 माइनस 6,000, तो हम लोग का दूसरा इक्विटी शेयर मिल गया 72,000। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, वैल्यू गुडविल आ रही है कि कैपिटल रिजर्व आ रही है वो हम लोग को देखना है। हम लोग देखेंगे नेट एसेट 105 था और परचेस कंसिडरेशन 117 था। परचेस कंसिडरेशन ज़्यादा है, माइनस कर देंगे 117,000 माइनस 105,000, तो 12,000 हमारा क्या आ गया, गुडविल आ गया। सेम चीज़ हम लोग को दूसरे का निकालना है, 78,000 माइनस 70,000, तो 8,000 हमारा क्या आ गया, दूसरे वाले का गुडविल आ गया। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग का कैलकुलेशन पार्ट ख़त्म हुआ। अब हम लोग चलेंगे जनरल एंट्रीज पे। जनरल एंट्रीज में सबसे पहले हम लोग को सुख लिमिटेड का जनरल करना पड़ेगा। तो उसका जनरल कैसे है, हम लोग के पास जो असेट्स है वो सारे डेबिट करने पड़ेंगे हम लोग को। यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं टेंजिबल असेट अकाउंट डेबिटेड, स्टॉक अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, टू लायबिलिटी, तो लायबिलिटी में हम लोग का था डिबेंचर एंड उसके साथ हम लोग का था स्टॉक, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे टू स्टॉक अकाउंट। ओके, और हम लोग की नई कंपनी का नाम, तो नई कंपनी का नाम हम लोग का क्या नाम दिया हुआ था, परम सुख लिमिटेड है, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे टू परम सुख लिमिटेड अकाउंट। ओके, और हम लोग का डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद हमको क्या मिल रहा था, गुडविल मिल रहा था। गुडविल हमारा डेबिट में जाता है, तो हम लोग गुडविल को डेबिट में कर देंगे। अगर इन केस कैपिटल रिजर्व होता तो हमको उसको क्रेडिट में करना पड़ता। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे। टेंजिबल एसेट हम लोग का था 115,000, देन स्टॉक हम लोग का था 50,000, देन गुडविल हम लोग का आया 12,000। उसके बाद दूसरे साइड हम लोग का था डिबेंचर हम लोग का कितना आया था 40,000। फिर बिल्स पेएबल हम लोग का कितना था 20,000। एंड परम सुख लिमिटेड में हम लोग किसकी वैल्यू डालते हैं, परचेस कंसिडरेशन की वैल्यू डालते हैं। तो परचेस कंसिडरेशन हम लोग का कितना आया था 117,000। ठीक है, ये होने के बाद सेकेंड एंट्री परम सुख जो क्रेडिट में है उसको हम लोग को डेबिट में करना पड़ेगा, यानी परम सुख लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड टू, यहाँ पे हम लोग की दो चीज़ क्या आई थी, इक्विटी शेयर और कैश आया था। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट एंड टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डाल देंगे 117,000 परचेज कंसिडरेशन की वैल्यू थी। शेयर होल्डर हमारा कितना आया था 108,000 एंड कैश हम लोग का आया था 9,000। ये हम लोग ने किसका कर दिया, सुख लिमिटेड का हो गया। अब सेम चीज़ हम लोग को सागर लिमिटेड के साथ करनी है। सागर लिमिटेड में टेंजिबल एसेट्स डेबिट, फिर उसके बाद स्टॉक अकाउंट डेबिट, इसमें भी हम लोग का गुडविल आया था, इसकी वजह से गुडविल को भी डेबिट कर देंगे। फिर नीचे में लायबिलिटी डिबेंचर नहीं था, इसका डायरेक्टली बिल्स पेएबल था, इसकी वजह से बिल्स पेएबल अकाउंट। एंड लास्ट हम लोग की परम सुख लिमिटेड अकाउंट, ये हो गया। अब टेंजिबल एसेट्स कितना आया था हम लोग का 40,000, देन स्टॉक 50,000, देन गुडविल हम लोग का आया था 8,000, बिल्स पेएबल हम लोग का 20,000 था, और हम लोग का परचेज कंसिडरेशन कितना दिया हुआ था 78,000। ओके, और उसके बाद लास्ट एंट्री हम लोग को करनी है परम सुख लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड टू, इसमें भी हम लोग की क्या चीज़ थी, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट टू कैश अकाउंट। ठीक है, परम सुख का हम लोग का कितना आया था 78,000, इक्विटी शेयर कितना था 72,000 एंड कैश कितना था हम लोग का 6,000। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग की हो गई ख़त्म जनरल एंट्री। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बना के रखा हुआ है, आप चाहो तो आप पहले से बना के रख सकते हो और उसके बाद कैलकुलेशन कर सकते हो, चाहो तो याद करके आप डायरेक्टली लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग को यहाँ पे बैलेंस शीट बनानी है, बैलेंस शीट ऑफ परम सुख लिमिटेड।
ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा क्या आया, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल हम लोग की दो वैल्यू आई, कौन सी वैल्यू थी, 108,000 एंड 72,000। आप देख सकते हैं आपका जनरल एंट्रीज में भी वो वैल्यू है। आप जनरल एंट्री से करना चाहते हो तो जनरल एंट्री से भी कर सकते हो, कोई हरकत नहीं होगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, मतलब 108,000 प्लस 72,000। तो हम लोग का शेयर कैपिटल कितना आ गया, 1,80,000। ठीक है। उसके बाद हम लोग का था लॉन्ग टर्म बोरोविंग। लॉन्ग टर्म बोरोविंग में हम लोग का सिर्फ डिबेंचर का वैल्यू था। डिबेंचर हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। डिबेंचर की वैल्यू कितनी थी, सिर्फ 40,000 थी, एक की वैल्यू थी, इसकी वजह से 40,000 हमने डायरेक्टली डाल दी। उसके बाद हम लोग की करंट लायबिलिटी आई। करंट लायबिलिटी में हम लोग का क्या था, बिल्स पेएबल। तो बिल्स पेएबल दोनों को प्लस कर दो, 20 एंड 20, 40,000 हम लोग का बिल्स पेएबल हो गया। ठीक है। उसके बाद आएंगे नीचे। नीचे में हम लोग का है करंट नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट्स में फिक्स एसेट। फिक्स एसेट्स में हम लोग का टेंजिबल एसेट्स है। तो टेंजिबल एसेट्स हम लोग प्लस कर देंगे, 115,000 एंड 40,000। तो ये आया 155,000। देन उसके बाद हम लोग का आया इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट्स में हम लोग का क्या आया था, गुडविल। हम लोग ने यहाँ पे 12,000 और 8,000 निकाला था, वो हमारा गुडविल था। तो वो गुडविल को हम लोग प्लस कर देंगे, 12,000 प्लस 8,000, 20,000। यहाँ पे मैं गुडविल करके डाल रही हूँ 20,000। ठीक है। अब लास्ट हम लोग का था इन्वेंटरी स्टॉक में, तो इसमें हम लोग डाल देंगे इन्वेंटरीज वैल्यू 50,000 एंड 50,000 हम लोग का हो जाएगा 1 लाख। अब हम लोग का एक चीज़ बचा, वो क्या था, कैश। कैश का बैलेंस कितना था हम लोग का, अभी यहाँ पे हम लोग को कैश तो दिया नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ आइडिया है आपको, नहीं। तो यहाँ पे हम लोग को कैश नहीं दिया, हम कैश को नील कर देंगे। लेकिन टेक्स्ट बुक में हम लोग को एक चीज़ छोटी सी हिंट में दी हुई है कि जो भी 15,000 उन लोग कैश का रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो किस में से निकाल रहे हैं, बाय टेकिंग ओवरड्राफ्ट फ्रॉम अ बैंक। यानी बैंक ओवरड्राफ्ट हो रहा है। और बैंक ओवरड्राफ्ट हम लोग का कहाँ पे आता है, लायबिलिटी में आता है। यहाँ पे फ़िलहाल मेरे पास जगह बची नहीं है, इसकी वजह से मैं यहाँ पे डिबेंचर के नीचे लिख रही हूँ बैंक ओवरड्राफ्ट, जो कि हम लोग का था 15,000। अब उसके बाद हम इसका टोटल कर देंगे, 1,80,000, 40,000, 15,000 एंड 40,000। असेट्स और लायबिलिटी का टोटल हम लोग का मैच होना चाहिए। लायबिलिटी आई हम लोग की 2,75,000, 155,000, 20,000 एंड 1 लाख। हम लोग का असेट्स आ गया 2,75,000। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग का ये बैलेंस शीट मैच कर गया। होपफुली आपको वीडियो समझ आई। अगर वीडियो समझ आई तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डियर मित्रों को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।